आईएफआरएस की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। प्रस्तावना। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बारीकियों को मापन, प्रस्तुतिकरण और रिपोर्टिंग के क्षेत्र में सामंजस्य और सुधार की दिशा में आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की संकल्पना एक महत्वपूर्ण पथप्रदर्शिका है। आईएफआरएस ने एक सामान्य वित्तीय भाषा का स्थापना किया है जिससे विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच व्यापार में सुधार हुआ है और वित्तीय प्रणालियों की मानकीकृत रिपोर्टिंग होती है। आईएफआरएस का इतिहास। आईएफआरएस का उगम 1973 में हुआ था जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी (आईएएससी) की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विकसन करना था। इसका प्रमुख उद्देश्य था एक सामान्य वित्तीय भाषा को प्रोत्साहित करना ताकि विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाया जा सके। आईएफआरएस की संकल्पना का मकसद। आईएफआरएस का मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणालियों को सामंजस्यपूर्ण और सुसंगत तरीके से मापन, प्रस्तुतिकरण और रिपोर्टिंग करना है। यह वित्तीय संबंधों को अधिक सहज बनाता है और व्यापारिक निर्णयों के लिए सहारा प्रदान करता है। आईएफआरएस के मुख्य सिद्धांत। आईएफआरएस के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो इसके अद्यतित और सुसंगत होने में मदद करते हैं। इसमें मुख्य रूप से न्याय, सांविधानिकता, सुसंगतता और तात्पर्यपूर्णता जैसे सिद्धांत शामिल हैं। एक न्याय। आईएफआरएस के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग को न्यायपूर्ण और सटीक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उपयोगकर्ताओं को सही और पूर्ण जानकारी मिले। 2. संवैधानिकता। आईएफआरएस वित्तीय रिपोर्टिंग को संवैधानिकता से भरपूर बनाए रखने की आवश्यकता को मानता है ताकि निवेशक और अन्य स्तरों के प्रति पूर्ण और स्पष्ट जानकारी हो। 3. सुसंगतता। आईएफआरएस वित्तीय रिपोर्टिंग में सुसंगतता को महत्वपूर्ण मानता है ताकि विभिन्न कंपनियों और समृद्धि मापकों के बीच तुलना करना सरल हो। 4. तात्पर्यपूर्णता। आईएफआरएस का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि रिपोर्टिंग में सम्मिलित की जाने वाली जानकारी तात्पर्यपूर्ण और सबूतपूर्ण होनी चाहिए। आईएफआरएस के फायदे। आईएफआरएस का अधिष्ठान सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में होने वाले वित्तीय संबंधों को सुधारने में बहुत से फायदे हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण फायदे निम्नलिखित हैं। 1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार। आईएफआरएस ने विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम और सुरक्षित बनाया है क्योंकि यह एक सामान्य भाषा प्रदान करता है जिससे वित्तीय संबंधों में अधिक सहजता होती है। 2. निवेशकों के लिए सहजता। आईएफआरएस ने निवेशकों को विभिन्न कंपनियों के बीच सीधे और तुलनात्मक रूप से निवेश करने में मदद की है क्योंकि इससे उन्हें एक सामान्य स्थानीयता बनाए रखने में मदद होती है। 3. संरचनात्मक और विश्वव्यापी स्तर पर सरलता। आईएफआरएस ने संरचनात्मक रूप से रिपोर्टिंग को सरल बनाया है और यह विश्वव्यापी स्तर पर एक वित्तीय भाषा को बढ़ावा देता है। समाप्ति। आईएफआरएस की संकल्पना एक विश्व स्तर पर वित्तीय बारीकियों को सामंजस्य, सुसंगतता और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसने वित्तीय रिपोर्टिंग को सरल और साफ बनाया है और विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम और सुरक्षित बनाया है। आईएफआरएस का पालन करने से निवेशकों, उधारदाताओं और व्यावसायिक समुदाय को सुरक्षित और स्पष्ट जानकारी मिलती है जिससे वित्तीय बारीकियों के बीच विश्वास बढ़ता है। आईएफआरएस एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक है जो कंपनियों को उनके वित्तीय परिस्थितियों को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करने के लिए मापदंड प्रदान करता है। यह स्थायी और सार्वजनिक रूप से अनुसंधान किए गए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग मानकों का एक समृद्ध और सुसंगत तात्कालिक प्रणाली है। आईएफआरएस का मुख्य उद्देश्य वित्तीय परिस्थितियों की अच्छी तरह से और तुलनात्मक रूप से मापन और प्रस्तुतिकरण करना है ताकि उनकी तुलना विभिन्न वित्तीय प्रणालियों के साथ की जा सके। आईएफआरएस ने एक संयुक्त वित्तीय भाषा को बढ़ावा देने का कारण बनाया है जिससे विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच समर्थन बढ़ता है और वित्तीय प्रणालियों की मानकीकृत रिपोर्टिंग होती है। आईएफआरएस की संकल्पना उन्नत वित्तीय प्रणालियों को बढ़ावा देने की कोशिश करती है
जिससे निर्णय लेने में अधिक सरलता होती है और निर्धारित मापदंडों का पालन करना होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य वित्तीय बारीकियों को बढ़ावा देना, वित्तीय रिपोर्टिंग को समर्थन देना और विभिन्न वित्तीय प्रणालियों के बीच तुलना बढ़ावा देना है। आईएफआरएस की संकल्पना विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सार्थक तुलना करने की क्षमता प्रदान करती है। यह सूचीबद्ध कंपनियों को उनकी वित्तीय स्थिति को स्वीकृति दिलाने के लिए एक सामान्य भाषा प्रदान करती है, जिससे निवेशकों, उधारदाताओं और अन्य संलग्न वर्गों को सही और स्पष्ट जानकारी मिलती है। आईएफआरएस के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ने वित्तीय बारीकियों को एक और समान रूप से मापन और प्रस्तुतिकरण करने का माध्यम प्रदान किया है, जिससे उन्हें विश्वभर में अधिक पहचान और समर्थन मिलता है। आईएफआरएस के लागू होने से पहले विभिन्न देशों में अलग अलग रिपोर्टिंग मानक थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना अधिक कठिन होता था। आईएफआरएस की संकल्पना ने इस तंत्र को सरलता और साफता के साथ बदल दिया है और व्यापारिक प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद की है। आईएफआरएस के माध्यम से विभिन्न वित्तीय बारीकियों ने एक सामान्य भाषा का उपयोग करने का तरीका सीखा है, जिससे उन्हें अपनी रिपोर्टिंग को बेहतर और सुस्त बनाने में मदद मिलती है। यह विश्व बाजार में और अधिक ट्रांसपेरेंसी और विश्वास का उत्थान करता है, जिससे विभिन्न देशों के बीच वित्तीय संबंधों में विश्वास और स्थिरता बढ़ती है। समाप्त करते हुए, आईएफआरएस की संकल्पना ने विश्व व्यापार में सामंजस्य और सुधार को बढ़ावा दिया है, जिससे उद्यमियों को अधिक स्पष्टता और सरलता मिली है और विभिन्न बाजारों में सहारा मिला है। इसने वित्तीय बारीकियों को एक सामान्य भाषा में बोलने और सुनने की क्षमता प्रदान की है, जिससे व्यापारिक प्रक्रिया में सुधार हुआ है और वित्तीय दुनिया में एक सामंजस्य स्थापित हुआ है। निष्कर्ष: आईएफआरएस की संकल्पना विश्व व्यापार में एक सामंजस्यपूर्ण और सुधारकारी वित्तीय मानक है, जो विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच व्यापार को सुगम बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणालियों को सार्वजनिक और सामंजस्यपूर्ण रूप से मापन, प्रस्तुतिकरण और रिपोर्टिंग करना है, ताकि विभिन्न वित्तीय संबंधों में सुधार हो सके और उपयोगकर्ताओं को सही और स्पष्ट जानकारी मिले। आईएफआरएस ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और भी प्रोत्साहित किया है, जिससे निवेशकों को, उधारदाताओं को और व्यावसायिक समुदाय को सुरक्षित और सुस्त वित्तीय सूचना प्राप्त हो सकती है।